शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का मामला है और एसओजी के हाथ एक और नटवर लाल चढ़ा। फर्जी डिग्री से परीक्षा पास करने वाला गिरफ्तार हुआ है। कोटपुतली निवासी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा के समय आरोपी के पास कोई डिग्री नहीं थी। राजेश ने बैकडेट से बनवाई थी बीपीईडी की डिग्री और जीएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद से ये डिग्री बनवाई गई थी। जयपुर से एक और बड़ी खबर, जहां फर्जी विकलांग पत्र से नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। इस मामले में एसओजी ने बिजली विभाग के कर्मचारी को पकड़ा है। एसओजी ने संदीप सैनी को गिरफ्तार किया है। विद्युत विभाग में टेक्निकल हेल्पर के पद पर हासिल की थी नौकरी। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र से ये नौकरी हासिल की गई थी। तो मामले में एसओजी ने बिजली विभाग के कर्मचारी को भी पकड़ा है। एसओजी ने संदीप सैनी को गिरफ्तार कर लिया है और विद्युत विभाग में टेक्निकल हेल्पर पद पर यह तैनात था। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र हासिल करने की बात सामने आ रही है। फर्जी विकलांग पत्र लेकर नौकरी हासिल की थी। इस मामले में एसओजी ने बिजली विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर से हमारे सहयोगी दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, जिस तरीके से ये दो मामले सामने आए हैं, एसओजी के हाथ से एक और आरोपी छड़ा है फर्जी बीपीईडी डिग्री से नौकरी हासिल करने में। दूसरी ओर जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जहां अब खुलासा ये हुआ है कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले को लेकर एक्शन लिया गया। जरा इन दोनों मामलों को समझाइए कि क्या सफलता टीम को मिली है। गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी है? और बिल्कुल देखिए, एडीजी जो विशाल बंसल हैं, उनके नेतृत्व में दो अलग अलग कार्रवाई हुई है। पहली कार्रवाई एक फर्जी जो दिव्यांग जो पत्र है वो बनाकर नौकरी पाई, तो ये कार्रवाई। और दूसरी जो फर्जी डिग्री लेकर नौकरी पाई गई, वो पहला मामला जिसमें राजेश को गिरफ्तार किया है। राजेश ने बीपीएड की जो फर्जी डिग्री है वो जेएस यूनिवर्सिटी से ली थी, जो कि यूपी में है, और इसने 2017-19 में बैकडेट में ये जो डिग्री है वो हासिल की थी। और एक पवन है दलाल, उसके मार्फत इसने संपर्क किया और बैकडेट में ये इसने डिग्री जो है वो बीपीएड यानी कि जो लेक्चरर की शारीरिक शिक्षक जो परीक्षा है उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला 2022 में। इस आरोपी राजेश के पास ये डिग्री भी नहीं थी और उससे पहले इसने आवेदन कर दिया, फिर इसने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम को पास किया और फिर बैकडेट में इसने फर्जी डिग्री ली। इस मामले में राजेश फरार चल रहा था, इसको गिरफ्तार किया है। पवन गिरफ्तार हो चुका है। जिस यूनिवर्सिटी का नाम है जेएस यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी में है, इस पर जो है एसओजी ने पहले से शिकंजा कसा हुआ है। इसके ऑनर और इसके जो इसके टीचर है और अन्य जो इस अधिकारी कर्मचारी, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और इस यूनिवर्सिटी पर प्रतिबंध भी जो है वो लग चुका है। तो ये एक पहली कार्रवाई है। दूसरी कार्रवाई की बात करें तो विद्युत विभाग में जेबीएनएल में एक संदीप सैनी है, जो कि टेक्निकल हेल्पर के पद पर कार्य थे। ये सुनने में एकदम नॉर्मल है, लेकिन इसने फर्जी जो सर्टिफिकेट है विकलांगता का वो इसने बनाया है, हियरिंग यानी कि सुनाई देने से जुड़ा हुआ। इसने क्या किया कि इसने ये नॉर्मल है, इसने जब विभाग ने इसको बुलाया कि आपका जो टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट वो होगा, तो इसने अपनी जगह एक डमी जो व्यक्ति है जिसका नाम अशोक है उसको भेज दिया। और फिर अशोक को उस समय देखा कि भाई संदीप की फ़ोटो कुछ और है, आया अशोक है, तो अशोक को पूछताछ की, गिरफ्तार किया। तो उसने बताया कि संदीप ने उसको 10,000 रुपये का लालच दिया है और कहा है कि वो चाहे जितने पैसे उसको दे देगा तो वो उसकी जगह चले जाए। तो इस प्रकार से इस संदीप ने फर्जी विकलांगता जो पत्र है वो लगाया है और अभी उसके आधार पर इसने नौकरी जो है वो पाई है। इसने झुंझुनू के बीडी के हॉस्पिटल है, वहाँ से ये विकलांगता जो पत्र है वो इसने बनवाया है। तो ये हॉस्पिटल से इसने कि कैसे ये विकलांगता जो पत्र है वो बनवा लिया, सुनने में एकदम ठीक है, फिर कैसे इसने ये बनवा लिया, तो वो हॉस्पिटल और इसका जो मेडिकल जिसने किया है वो जांच के घेरे में एसओजी की टीम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। और दोनों ही मामलों में अब इनसे कनेक्टेड जो लोग हैं उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पर किन किन ने इनका सहयोग किया और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, तो उनकी गिरफ्तारी भी आने वाले दिनों में हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से दीपक आपने बताया कि मामले को लेकर आगे की कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है, जो जानकारी सामने आई है, इन दोनों मामलों की बात करें तो क्या
कोई और भी तार लोगों से जुड़ पाए हैं क्या? इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं? पूछताछ के दौरान कोई अन्य जानकारी मिल पाई है क्या एसओजी टीम को? बिल्कुल देखिए इसमें जो विकलांगता पत्र वाली जो थ्योरी है, इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि झुंझुनू में बीडे के हॉस्पिटल है, तो यहाँ से इसने संदीप ने, जो आरोपी संदीप है, इसने विकलांगता जो प्रमाण पत्र है वो बनाया है। तो जब ये सुनने में ठीक है तो कैसे इसका विकलांगता जो पत्र है वो बन सकता है? तो ऐसे में इस हॉस्पिटल के अधिकारी और कर्मचारी कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। तो एसओजी की जो जाँच की सुई है वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। और जो दूसरा मामला है जिसमें आरोपी ने जो जेएच यूनिवर्सिटी से जो डिग्री ली है, राजेश जिसका नाम है, उसमें भी और भी इस विश्वविद्यालय के अधिकारी जो कर्मचारी है उनकी भी जो है जांच की जा रही है कि उन्होंने देश भर के अंदर कितनी भर्ती परीक्षा में और कितने स्टूडेंट को फर्जी डिग्री बैकडेट में दी है। तो वहाँ से उस यूनिवर्सिटी से पूछताछ की जा रही है, वहाँ से भी कई नाम सामने आ सकते हैं। और जिसने इस हॉस्पिटल में, जिसने सरकारी हॉस्पिटल ने इसको ये फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया, तो उस हॉस्पिटल की भूमिका, उसके कर्मचारी की भूमिका भी जांच की जा रही है। तो एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा नेटवर्क है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी पाने में फर्जी तरीके से सहयोग किया है। तो इनकी जो तहकीकात है, तफ्तीश है, वो की जा रही है। निश्चित तौर पर अब इनसे चेन, इनकी जो जुड़ी हुई, इनका ट्रेल जो है वो कहाँ तक जुड़ा हुआ है, उस बारे में तफ्तीश की जा रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक।